Hello students, I Pramod sir once again welcome you all in 7th standard maths period. So students, in our third lesson decimals, today we are going to see exercise 3C. Students, this exercise is completely based on word problems. So I have written here second and fourth one. Okay, let us see. First of all, the second one. What should be added to the difference of 3.14 and 1.674? यानी 3.14 और इनका जो डिफरेंस है उसमें क्या ऐड करना चाहिए to get 9. That means students we have to find the difference first. इन दोनों का हमको डिफरेंस निकालना है. सो स्टूडेंट्स वेरी इजी. 3.14 और बाद में 1.674. सो डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट हम लिखेंगे 1.674. सो वी कैन गिव हियर 0. नाउ लेट अस सी हाउ मच इज देयर डिफरेंस. So students, it will be 10 minus 4, 6, 14 minus 8, 6 and 11 minus 7 is 4.3 minus 2 is 1. Now students, in this way we will get their difference. Okay. Now, इन दोनों के डिफरेंस में क्या ऐड करना चाहिए? डिफरेंस तो हमको मिल गया, यानी हमारे पास में अभी 1.466 है ऑलरेडी, राइट. इसमें हमको क्या ऐड करना चाहिए? दैट इज द क्वेश्चन. इसमें हमको क्या ऐड करना चाहिए? इस डिफरेंस में, इन दोनों के डिफरेंस जो आया है आंसर हमारा, इसमें हमको क्या ऐड करना चाहिए टू गेट 9. सो फर्स्ट स्टेप, कभी भी वर्ड प्रॉब्लम जो है उसकी जो मीनिंग है स्टूडेंट्स, वी शुड गेट इट्स मीनिंग एग्जैक्टली. उसकी मीनिंग हमको अच्छे से समझ लेनी चाहिए. सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर हमको कैसे मिलेगा? तो वेरी सिंपल है स्टूडेंट्स. 3 में हम क्या ऐड करेंगे तो हमको 5 मिलेगा. अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपको तो ऑटोमेटिकली आप बोलते हो 2, मगर 2 आंसर हमको कैसा मिल सकता है? ये 3 को इधर अगर मैं लेकर जाऊँ, सपोज ये मैं x ले लेता हूँ, तो 5 माइनस 3, यानी ये दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा. 5 में से अगर मैं 3 निकालता हूँ, देन व्हाट विल आई गेट द आंसर? 2. सो स्टूडेंट्स, हियर आल्सो नाउ इफ आई विल डू 9 minus 1.466, then I will get what should be added. What should be added? So we can write here now in next step हम पहले 9 लिख देंगे माइनस 9 में से माइनस हमको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा? 1 पॉइंट. सो 9 के नीचे 1 लिखना पड़ेगा, बाद में पॉइंट, क्योंकि 9 मीन्स 9.00 कितने भी जीरो हम दे सकते हैं, यू नो स्टूडेंट्स. सो लेट अस सी माइनस 1.466. तो ये हम और एक जीरो हम ऐड कर सकते हैं. ओके. सो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमको मीनिंग देखना है वर्ड प्रॉब्लम्स में कि एग्जैक्टली हमको क्या करने के बाद में हमको आंसर हमको मिलने वाला है फाइनल. तो इनका हमने सबसे पहले डिफरेंस निकाला स्टूडेंट. इस डिफरेंस में हमको क्या ऐड करेंगे तो 9 मिलेगा, इज द क्वेश्चन. सो व्हाट शुड वी डू? वी शुड सब्ट्रैक्ट 1.466 from 9 so that we will get the answer. Okay. Now it will be 4. Subtraction तो आप सभी को आता है स्टूडेंट्स. So 10 minus 6 4, 10 minus 7 3, 10 minus 5 5, 10 minus 2 is 7. So students, 7.534 अगर हम ऐड करेंगे तो हमको, यानी इनके डिफरेंस में, तो हमको आंसर मिलेगा. सो फाइनल स्टेप व्हाट शुड वी राइट? देयरफॉर 7.534 should be added.
students, in a very simple manner we can get the answer. Only the thing is that we should know the exact meaning of the given question. Okay. Now moving forward, students, let us see further question. That is the fourth one I am going to take. By how much is the difference of 604 and 406.064? इन दोनों का डिफरेंस. ओके, डिफरेंस इन दोनों का लेस देन देयर सम. देयर यानी यही नंबर, इनकी सम. दैट मीन्स व्हाट? इसमें से तो हमको एक समझ में आ रहा है कि ये दोनों नंबर का हमको डिफरेंस भी पहले निकालना है. लेट अस स्टार्ट विद दैट. इट इज 604, ये है 406, तो यहाँ पर 406 ऐसा लिखने के बाद में डेसिमल पॉइंट 064. अब ये तो 604 ही है. सो स्टूडेंट्स वी कैन राइट इन दिस वे डेसिमल पॉइंट 000. नाउ इनका डिफरेंस हम पहले निकालेंगे. ओके, सो इट्स डिफरेंस 10 minus 4 6, 10 minus 7 3, 10 minus 1 9. So decimal point now. 14 minus 7 7, so 10 minus 1 9, so it will be 6 minus 5 is 1. तो इनका डिफरेंस तो हमने निकाल लिया है, राइट. उनकी सम भी निकालनी है. लेस देन ये, इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, राइट. देयर सम यानी यही दो जो नंबर है उनकी सम है. एंड हम इनकी सम भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स. Just like subtraction, we are going to arrange the digits here. 406.064 और इनका एडिशन भी हमको करना है, राइट. सो इट विल बी 404 606 000 4610 1 1 मीन्स 1010.064. ये इनका सम आया. 197.936 ये इनका डिफरेंस है. अभी उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है? बाय हाउ मच ये डिफरेंस लेस है इनके सम से. ये कितने से कम है? अगर मैं पूछता हूँ स्टूडेंट्स कि 5 12 से कितने से कम है? सिंपल लॉजिक है. 5 12 से कितने से कम है? 5 इज हाउ मच लेस देन 12. सो इसका आंसर सिंपल है कि हम क्या कर लेंगे? 12 minus 5 करेंगे. 7 से लेस है. यहाँ पर भी ये जो डिफरेंस है ये कितने से लेस है? इनके सम से. दैट मीन्स व्हाट? वी हैव टू सबट्रैक्ट दीज टू नंबर्स नाउ, राइट. सो स्टूडेंट्स लेट अस गो फॉर दैट. सो इन अ नेक्स्ट स्टेप नाउ आप देख रहे होंगे मैं ये लिखता हूँ नाउ यानी as per the given condition. okay, so 1010 ये मैंने लिख दिया 0.064. इसमें से ये माइनस करूंगा तभी मुझे कितने से ये डिफरेंस कम है इसका आंसर मिलने वाला है. 197. देखो स्टूडेंट डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट ये 197.936. सो स्टूडेंट्स इनका डिफरेंस अगर हम निकालते हैं सो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग द आंसर. सो 14 minus 6 8 2 1.28. ओके, सो स्टूडेंट्स ये मैं कैलकुलेशन जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन ये थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ सो एज टू सेव अवर टाइम. आई नो वेरी वेल दैट यू कैन सब्ट्रैक्ट. ओके, सो ये हमको आंसर मिला, राइट. जैसा मैंने बताया था 5 कितने से कम है? तो 7 से कम है. 5 12 से कितने से कम है? तो 7 से कम है. तो ये डिफरेंस ये सम से कितने लेस है? सो द आंसर इज 812.128. सो स्टूडेंट्स द फाइनल स्टेप देयरफॉर द डिफरेंस इज कितना डिफरेंस है वो नहीं लिखेंगे हम लोग, अभी सीधा लिखेंगे. द डिफरेंस इज लेस देन देयर सम
बाय कितने से कम है, ये जो डिफरेंस है वो उनके सम से कितने से लेस देन देयर सम बाय हाउ मच है, तो बाय 812.128. So it will be our final answer. Okay, now students we will see further questions. Now students let us see the sixth question. A cardboard box weighs 0.045 kilogram. Okay, एक कार्डबोर्ड बॉक्स है, उसका वेट है 0.045 किलोग्राम. व्हाट विल बी द वेट ऑफ 8 सच बॉक्सेस. तो ऐसे 8 का वेट कितना होगा. एक चॉक का वेट अगर 100 ग्राम है तो 5 चॉक का कितना होगा, 500 ग्राम. सो इट्स द कॉन्सेप्ट डिपेंड्स ऑन द process multiplication. So students, it's very easy. So what we are going to do, 0.045 ये kg में है, kg right, kilogram into 8. So students, first of all we will do the product, right. We can start like this also. Weight of a cardboard box. Weight of a cardboard box. It is 0.045 kg. In this way also you can start your answer. No matter. Later on 0.045 into 8. So students, हमको ये पता है students 045 to 45 हम लिखेंगे. Now 3 digits are there after decimal point. So divided by 1000. into 8. ये हमारे लिए अभी बहुत इजी है. You know how to multiply the decimals, right? 8 5 are 40, carry 4. 8 4 are 32 plus 4 36. So divided by 1000. Now students, we are getting the answer. 1 2 3 0.360. और 36 भी अगर आप लिखते हैं तो भी चलेगा. एंड एट लास्ट kg. तो एक कार्डबोर्ड का वेट ऑफ अ कार्डबोर्ड बॉक्स कितना है, इतना. देयरफॉर 0.045 इनटू अगर 8 करेंगे वी विल गेट द वेट ऑफ 8 कार्डबोर्ड बॉक्सेस. देयरफॉर द वेट ऑफ 8 such boxes will be 0.360. ये 0 लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी ओके. बट स्टूडेंट्स, यू मस्ट राइट द फाइनल आंसर, फाइनल स्टेप ऑलवेज. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन आई एम गोइंग टू टेक 8. इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज, 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट दिया है, इज रुपीज 75.36 यानी 75 रुपये 36 पैसे, ऐसा है. 75.36 है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7.25 meters. ओके, सो वी कैन राइट हियर द कॉस्ट ऑफ 1 meter cloth is equal to rupees 75.36, right. सो स्टूडेंट्स, ये भी सेम कॉन्सेप्ट है. इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.25 मीटर, 7.25 में हम लोग बोलते हैं 7.25 या मराठी में हम बोलते हैं 7.25, राइट. तो 7.25 मीटर क्लॉथ कितने रुपए का होगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. देयरफॉर ये 75.36 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7.25 के साथ. सो स्टूडेंट्स, कैसा इसको चुकाएंगे, देखो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स 7536 अपॉन 100 into ये क्या हो जाएगा 7.25. once again 2 digits are there, so it will be 725 divided by 100. Okay, now students, you can see that ये 100 into 100 है in the denominator, so it will be 4 zeros means 10,000. 1 1s are 1, 2 0 plus 2 0, 4 zeros. Okay, now students,
7536 इसका हमको मल्टीप्लाई करना है 725 के साथ. So it's very इजी ना. 5 6 are 30, carry 3, 5 3 are 15 plus 3 80, carry 1, 5 5 are 25 plus 1 26, 37. I'm doing it so that we can get some time. 1 7 0 1 14 15. Now 7 7 6 are 42, carry 4, carry 2, carry 3, 52. Now they are addition, right? So 0, it will be also 0, 1, 16, 13, 16, 4 and 5. So what we are getting here? 5 4 6 3 6 0 0. ये 2 2 0 तो हम कैंसिल कर देंगे स्टूडेंट्स, राइट? नाउ हमको आंसर मिल जाएगा. यहाँ पर डिवाइडेड बाय 100 है 1 2 डिजिट छोड़ के, यानी यहाँ पर आएगा 546.36 इतना रुपीस का आंसर आया है. Therefore find the cost of, okay, the cost of 7.25 meters of cloth is rupees 546.36. ये 36 पैसे है, 36 पैसा. Okay, so we can you can see that both the questions were similar. मल्टीप्लिकेशन के ही थे ये दोनों की. यहाँ पर 1 की वैल्यू देकर थी और 7.25 मीटर की निकालनी थी. हियर आल्सो एक बॉक्स का वेट देकर था and we have to find out the weight of 8 boxes. Okay students, now the further question. Now students, the next question 9. Savitri's car gives an average of 10.5 किलोमीटर पर लीटर. यानी 1 लीटर में वो जो कार है वो कितना किलोमीटर जा रही है स्टूडेंट्स? 10.5 किलोमीटर. यहाँ से अगर हमने शुरू किया तो एक 10.5 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद में 1 लीटर पेट्रोल खत्म. ठीक है, ऐसा 10.5 और 10.5 ऐसे, राइट? ओके. How many liters of the fuel does the Savitri needs if she has to cover 262.5 किलोमीटर जर्नी? अगर उसको पूरा जर्नी जो है स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट होने के बाद में 262.5 किलोमीटर का जर्नी अगर उसको करना है, राइट, तो कितना लीटर फ्यूल लगेगा, राइट? यानी 10.5 किलोमीटर के लिए 1 लीटर फ्यूल लग रहा है, राइट? सो स्टूडेंट्स, सिंपल कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझाना चाहूँगा. समझ लो 40 का एवरेज है. मेरे पास जो बाइक है उसका एवरेज 40 है, 40 किलोमीटर पर लीटर, 40 किलोमीटर पर लीटर. ओके, एवरेज है. अगर मुझे 200 किलोमीटर जाना है तो पहले इसमें 40, दूसरे इसमें 40, तीसरे इसमें 40, चौथे इसमें 40 और पांचवें इसमें 40. ये भी 40 40 40 एंड 40 40. ये हो गया मेरा 200 किलोमीटर का डिस्टेंस. ओके, तो फ्यूल कितना लगेगा? 40 मैंने डिवाइड किया 200 किलोमीटर को 5 पार्ट में, यानी 5 लीटर लगेगा. 1 2 3 4 5. मगर ऐसा हम फिगर निकाल के छुड़ाने वाले हैं क्या? नो. हम कॉन्सेप्ट को समझना है हमको कि यहाँ पर 200 किलोमीटर पूरा डिस्टेंस है और 1 लीटर फ्यूल में 40 किलोमीटर जा रही है गाड़ी. तो कितना डिवाइड करना पड़ेगा? 200 डिवाइडेड बाय 40 अगर मैं करता हूँ, देखो आपने भी देखा होगा उस डिस्टेंस को भी मैंने डिवाइड किया है. तो डिवाइड का अगर कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं तो हमको कितना लीटर फ्यूल लगेगा ये निकाल सकते हैं वेरी इजीली. सेम स्टूडेंट्स हियर आल्सो, ये जो हमारा अमाउंट है यानी
किलोमीटर का टोटल जो डिस्टेंस है उसको अगर हम 1 लीटर 10.5 है तो 10.5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना लीटर फ्यूल लगेगा ये हम निकाल सकते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड द concept which we are going to use here. So students, what should we write in the first step? That per liter of fuel 10.5 kilometer, right? So distance covered in 1 liter fuel या फिर okay distance या journey, okay distance we can write distance covered in 1 liter fuel equals to कितना किलोमीटर 10.5 किलोमीटर. और टोटल डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स? टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड डिस्टेंस कितना है? 262.5 किलोमीटर. नाउ यू गेट द कॉन्सेप्ट. सो इस अमाउंट को हम इससे अगर डिवाइड करेंगे किलोमीटर किलोमीटर तो लीटर हमको मिल जाएगा. दैट इज द आंसर. ओके सो स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू इरेज दिस थिंग नाउ. इट वाज जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन. नाउ therefore 262.5 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 10.5 से. And you know students, in earlier exercise we have solved too many such questions, right? So point decimal point 1 digit, so 2625 divided by 10, yeah by 10. Now divided by 10.5 है, so 105 by 10. Now multiplicative inverse students, 2625 divided by 10 into ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो 105 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ गया. सो एक एक जीरो कैंसिल यानी ये तो कैंसिल हो गया. नाउ स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव 2625 डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है 105. ये भी बहुत इजी है, मैंने आपको बताया है. 3 डिजिट्स फर्स्ट 3 डिजिट्स. सो लुक हियर 100 यहाँ पर 200 है 62 तो 2 जार हम करेंगे 2 जार. So 2 5 are 10, carry 1, 2 0 are 0, 1 1 2 1 are 2. 105 into 2 करेंगे तो हमको 210 मिल गया. नाउ इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 minus 0 2, यहाँ पर 5 ये 0. नाउ द लास्ट डिजिट 5. ओके 100 है यहाँ पर 500 है 5 से हो जाएगा 105 into 5 करो. What will we get? 525. So our quotient is 25 upon 1 यानी 25. दैट मीन्स स्टूडेंट्स 25 लीटर फ्यूल हमको लगने वाला या सॉरी सावित्री को लगने वाला है. देयरफॉर फाइनल स्टेप्स लिखनी है. शी नीड्स सावित्री एंड शी नीड्स 25 लीटर फ्यूल. मीन्स विथ सच step we can conclude our answer. So students, I hope you understood all the questions, all the word problems. The main thing here is that we should know the exact meaning of the question first. Okay students, see you in next period. Bye bye.